नमस्कार दोस्तों, आई होप सब अच्छे होंगे और स्टडी को आप कंटिन्यू कर रखे होंगे। तो अपना सब्जेक्ट लेकर चल रहे थे अपन एंटोमोलॉजी की, ठीक है। और क्लासेज लगा रहे थे अपन सेकंड सेमेस्टर की। सेकंड सेमेस्टर बोल तो मास्टर 1 to 1। सेकंड सेमेस्टर का जहाँ पर नाम आ जाए वहाँ पर समझ लेना कि अपना मास्टर 1 to 1 बैच चल रहा है, सेकंड सेमेस्टर की क्लासेज चल रही है। और बहुत जल्द अपन एंटोमोलॉजी के साथ जो आपकी अदर सब्जेक्ट है, जैसे आपकी इकोनॉमिक्स ले लो, पैथोलॉजी ले लो, जीपीबी ले लो, सारी क्लासेज अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। लगभग मंडे तक स्टार्ट हो जाएगी सभी क्लासेज, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त स्वस्थ होंगे, मेरे प्यारे छोटे भाई बहन, और क्लासों को भी आप शेयर करते रहते होंगे और आपकी जो स्टडी है क्लासेज लेते हो वो साथ साथ नोट्स बनाते रहना। तो अपने अपने जो एंटोमोलॉजी के अंदर 3 क्लासेस 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और आज का अपना चौथा टॉपिक रहने वाला है। टॉपिक चौथा, आज अपनी 4 क्लास हो जाएगी, ठीक है। और जो अपन ने ये चौथा लेक्चर है आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंसेक्ट क्यूटिकल एंड मोलेटिंग, जो मतलब जो कीट की जो संरचना होती है उसके ऊपर जो क्यूटिकल का जो आवरण पाया जाता है और निर्मोचन के बारे में देखेंगे, निर्मोचन या विमोचन के बारे में देखेंगे कि जो आपका जो कीट होता है उसके जो निर्मोचन किस प्रकार से करता है, विमोचन किस प्रकार से करता है। इसके अलावा जो कीटों के ऊपर जो बाहरी जो संरचना पाई जाती है, क्यूटिकल पाई जाती है, वो इसके बारे में चर्चा करेंगे। अपन क्यूटिकल के बारे में अपना 2 ही रहेगा, क्यूटिकल और मोलेटिंग, ठीक है। तो लास्ट तक जुड़े रहना क्लास में। तो अपनी जो 3 जो क्लासेस थी उसमें अपन इंसेक्ट का क्लासिफिकेशन देख लिए थे, उसकी शाखाएं देख लिए थे, ठीक है, वर्गीकरण वगैरह सारा अच्छे से अपन ने कवर कर लिया था, ठीक है। अब जो अपना ये है चौथा जो टॉपिक, वो एक लेक्चर के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना एक लेक्चर है ओनली चौथा, ठीक है। और अपन ने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस बोलता है कि इतना पढ़ना है, इतने इसमें टॉपिक है, उसके अकॉर्डिंग मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 क्लासेज आपकी कंप्लीट करवा दी है। चौथा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने आज क्लास लेके आया हूँ, तो लास्ट तक जुड़े रहना। अब बात करें अपन जो आपका क्यूटिकल एंड मोलेटिंग, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, आपको मैं बार बार रिवीजन करा देता हूँ, जो आपका इंसेक्ट है वो कौन सी भाषा का, सॉरी एंटोमोलॉजी है वो कौन सी भाषा का, ग्रीक भाषा का। कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से, एंटोमोन और लोगस। एंटोमोन का मतलब इंसेक्ट या कीट, ठीक है। लोगस का मतलब अध्ययन करना, ठीक है। कीट विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीटों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है या कीटों के विभिन्न अंगों का अध्ययन किया जाता है, उससे क्या कहते हैं अपन, इंसेक्ट बोला करते थे, ठीक है। अब जो आपका इंसेक्ट होता है, जो कीट होता है, वो 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में, 3 भागों में बटा होता है, 3 भागों में बटा होता है। आपका 3 भाग कौन कौन से हैं, सिर हो गया, वक्ष हो गया और उदर हो गया, ठीक है। जो आपका कीट है वो तीनों स्थलों पर पाया जाता है। तीनों स्थल कौन कौन से, जल हो गया, थल हो गया और स्थल, तीनों स्थलों पर पाया जाता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आपके जो इंसेक्ट होते हैं उस पर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है और मोलेटिंग बोले तो निर्मोचन विमोचन किस प्रकार से होता है। अब जैसे बात करें अपन जो ये क्यूटिकल है, ठीक है, जो ये क्यूटिकल है वो मुख्य लक्षण कौन से संघ का है, मुख्य लक्षण, मुख्य लक्षण किसका है, आर्थ्रोपोडा का। किसका है, आर्थ्रोपोडा का। किसका है दोस्तों, आर्थ्रोपोडा का, ठीक है। अगर बात करें अपन, ये आर्थ्रोपोडा क्या है, संघ है, ठीक है। एंटोमोलॉजी के अंदर 7 मतलब जितने भी संघ है उनमें से सबसे बड़ा संघ कौन सा है आपका, आर्थ्रोपोडा। उसके बाद में अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड नंबर पर कौन सा आता है आपका, मोलस्का। ये पता होना चाहिए सभी को, कौन सा आता है आपका, मोलस्का। अगर बात करें अपन कीट संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी, 1875 के अंतर्गत की गई थी, ठीक है। अब जो आपका जो मुख्य लक्षण है वो जो क्यूटिकल पाया जाता है तो वो कौन से संघ के अंदर पाया जाता है, मुख्य तौर पर देखें तो आर्थ्रोपोडा संघ के अंदर पाया जाता है आपका, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें, ये जो क्यूटिकल होता है ये जटिल और क्या होता है, अकोशिकीय होता है।
क्या होता है, जटिल और अकोशिकीय होता है। आपका जो ये क्यूटिकल जो पाया जाता है कीटों के ऊपर, ठीक है। अब जो क्यूटिकल क्या होता है पहले तो आपको मैं बता देता हूँ। क्यूटिकल क्या होता है, जैसे ये आपकी देह भित्ति है, ठीक है, उसके ऊपर जो ये आवरण पाया जाता है, ठीक है। जैसे आपकी ये कीटों की मतलब कोई भी कीट ले लो, उसकी ये जो देह भित्ति है, ठीक है, उसके ऊपर जो ये त्वचा पाई जाती है वो क्या कहलाती है, आपकी क्यूटिकल कहलाती है। अब क्यूटिकल से अपन समझते हैं जो आपका क्यूटिकल होता है। क्यूटिकल क्या होता है, मतलब जो कीट होते हैं ना, कीट, ठीक है, जैसे ये कीट है उसको बाहरी आघातों से बचाने की रक्षा करता है, मतलब बाहरी आघातों से रक्षा करता है, ठीक है। और जो आंतरिक जो अंग होती है उनकी क्या करता है, सुरक्षा करता है। अब जैसे बाहरी आघातों से किस प्रकार से बचाता है, जैसे मान लो कोई कांटे आ गए, ठीक है, किसी से मतलब पैरों के तले दब जाते हैं, ठीक है, या कोई भी अपन ले लेते हैं कांटे वगैरह, ठीक है, ऐसे स्थान जहाँ पर ये जाना संभव नहीं करते, ठीक है। इस प्रकार से क्या लगे थे, यहाँ पर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, जिससे क्या होती है कि जितने भी इसके जो आंतरिक अंग होते हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचता, ये सुरक्षा प्रदान करता है। क्यूटिकल का मतलब कार्य क्या होता है, मुख्य अगर तौर पर देखें तो ये बाहरी आघातों से बचाता है और जो आंतरिक अंग जितने भी होती हैं उनकी क्या करता है, सुरक्षा करता है, ठीक है। ये देह भित्ति की बाहरी परत होती है। अभी मैं आपको बताया था देह भित्ति की क्या होती है, बाहरी परत होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोला करते हैं, ठीक है। जो मतलब बोलते हैं बाह्य क्यूटिकल मतलब आउटलेयर, आउटलेयर हो गई, ठीक है। मतलब क्यूटिकल की जो बाहरी परत होती है, बाहरी परत बोले तो आउटलेयर, ठीक है, हाइपोडर्मिस के स्त्राव से बनी होती है। किससे बनी होती है, आपके हाइपोडर्मिस, जो आपका हाइपोडर्मिस होता है उसके स्त्राव से बनी होती है। क्या बनी होती है, आपकी क्यूटिकल की जो त्वचा होती है शरीर की, जो बाह्य जो देह भित्ति होती है उसके ऊपर जो आवरण पाया जाता है क्यूटिकल का, वो किसकी द्वारा बनी होती है, हाइपोडर्मिस के द्वारा बनी होती है, ठीक है। अब जो ये क्यूटिकल होती है वो कैसी होती है, लचीली होती है, ठीक है। कैसी होती है, लचीली होती है। बोले तो लचीली किस प्रकार से, अपन मतलब सॉफ्ट, कैसी, सॉफ्ट, कैसी होती है, आपकी जो क्यूटिकल होती है, कीटों की जो क्यूटिकल होती है वो कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, मतलब लचीली होती है। ऐसे ऐसे कोई कठोर नहीं होती, मतलब लचीली होती है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं ये अंगों की रक्षा करती है, बाहरी आघातों से बचाती है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती है। क्या करती है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा, बाहरी आघातों से बचाती है, ठीक है। ये बात कर लिए अपन। इसके बाद में जो आपका क्यूटिकल है वो दो तत्वों से मिलकर बना होता है। क्यूटिकल, जो आपका क्यूटिकल होता है वो कितने तत्वों से, दो तत्वों से बना होता है। प्रोटीन हो गया आपका एक तो, और एक काइटिन हो गया, ठीक है। क्या हो गया, प्रोटीन और काइटिन, इन दोनों के मिश्रण से क्या बनता है, क्यूटिकल बनता है। और जो क्यूटिकल बनता है वो कीटों के लिए क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, बाहरी आघातों से बचाता है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है, ठीक है। प्रोटीन और काइटिन से क्या, दोनों से मिश्रित होकर क्या बनता है, क्यूटिकल का आवरण बनता है, ठीक है। अब बात करें अपन जो क्यूटिकल होता है, बोले तो जो आपका एपिडर्मिस होता है, ठीक है, उसके कितने प्रकार होते हैं, तीन परत होती है, सॉरी प्रकार नहीं, कितनी परत होती है, तीन परत होती है, ठीक है। एक तो आपकी हो गई एंडो हो गई, ठीक है, एपी हो गई, ठीक है, और एक एक्जो हो गई, ठीक है। अब एंडो और एपी और एक्जो के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो अपन किसकी बात करते हैं, आपके एंडो की बात करते हैं। एंडो क्या होता है, इसकी परतों की तुलना में, इसकी परतों की तुलना में ये आंतरिक और सबसे पतली परत होती है। मतलब ये आंतरिक होती है, एक तो आंतरिक व सबसे पतली परत मानी जाती है। सबसे पतली परत क्या होती है, आंतरिक सबसे पतली परत मानी जाती है। कौन सी, एंडोक्यूटिकल। एंडोक्यूटिकल क्या होती है, आंतरिक और सबसे पतली परत मानी जाती है, अर्थात लचीली परत निर्माण। लचीली परत का निर्माण किससे होता है, आपके एक तो काइटिन और आर्थ्रोपोडिन से। किससे, काइटिन से प्लस आर्थ्रोपोडिन, किससे होता है,
आपकी जो लचीली जो परत होती है उसका निर्माण काय से होता है आपके, तो एक तो काइटिन प्रोटीन से होता है, दूसरा आर्थ्रोपोडिन से होता है। उसके बाद में अपन एपिक की बात करें, एपिक्यूटिकल की बात करें, तो आपका जो एपिक्यूटिकल क्या होता है, ये एपिक्यूटिकल इसकी बाहरी परत होती है। किसकी? सबसे बाहरी परत होती है। सबसे क्या होती है? सबसे बाहरी परत होती है। क्या होती है? सबसे बाहरी परत मानी जाती है। अत्यधिक क्या होती है? पतली होती है। सबसे एक तो बाहरी परत होती है और सबसे पतली परत होती है। अत्यधिक पतली परत मानी जाती है। उसके बाद में कौन सा बच गया आपका? एक्सो बच गया। जो एक्सो होता है उसका निर्माण किससे होता है? एक तो काइटिन और स्क्लेरोटिन, काइटिन प्लस स्क्लेरोटिन, ये क्या होता है? दोनों से मिलकर जो एक जो क्यूटिकल होती है वो क्या होती है? कठोर परत होती है। ठीक है, कठोर परत, अगर कठोर परत हो गई किससे? अगर आपके काइटिन और एक जो स्क्लेरोटिन प्रोटीन से मिलकर दोनों के मिश्रण से क्या बनती है? एक जो क्यूटिकल परत बन जाती है। जो क्या होती है? एक जो क्यूटिकल परत सबसे कठोर परत मानी जाती है। सबसे कठोर परत जो आपकी एक जो क्यूटिकल होती है वो किसके द्वारा बनी, किसके द्वारा निर्माण होती है? काइटिन और एक जो स्क्लेरोटिन प्रोटीन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में एपिक्यूटिकल की बात करें अपन, जो आपकी एपिक्यूटिकल होती है वो सबसे बाहरी परत होती है और अत्यधिक लचीली मानी जाती है, अत्यधिक पतली होती है। इसके बाद में एंडोक्यूटिकल की बात करें तो ये आंतरिक परत होती है और सबसे बाहरी परत मानी जाती है। ये किसके द्वारा बनी होती है? काइटिन और आर्थ्रोपोडिन के द्वारा बनी होती है। ठीक है, इसको एक बार उतार लो आप। इसके बाद में अपन जो कीट होते हैं उसका अंतःकंकाल भी देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी से उतारो इसको। अब अपन अंतःकंकाल देखते हैं। ठीक है, जल्दी से उतारो और दोस्तों क्लास को शेयर भी करते रहना साथ साथ। अभी ये अपना क्यूटिकल चल रहा है, अंतःकंकाल। ठीक है, अंतःकंकाल देखते हैं क्या होता है अंतःकंकाल। क्यूटिकल में मांसपेशियों के जुड़ाव के लिए जगह प्रदान करने वाले शरीर की दीवार को, मतलब जो शरीर की मांसपेशियों को, जो आपकी कीटों की जो मांसपेशियां होती है क्यूटिकल में, मांसपेशियों के जो क्यूटिकल होती है उसके अंदर जो मांसपेशियां पाई जाती है उसके जुड़ाव के लिए जगह प्रदान करता है। क्या करता है? जगह प्रदान करने वाले शरीर की दीवार को क्या करता है? क्या कहा जाता है? अंतःकंकाल कहा जाता है। ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की मानी जाती है। अब जो क्यूटिकल के जो अंग होते हैं, क्यूटिकल के अंग देखते हैं अपन। क्यूटिकल के अंग, क्यूटिकल के अंग कौन कौन से आपके? एक तो कोशिकीय हो गया। ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया? अकोशिकीय और बहुकोशिकीय। पहले तो हो गया कोशिकीय, अकोशिकीय, तीसरा बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय, ये तीन हो गया आपके क्यूटिकल के अंग। क्यूटिकल के अंग कितने प्रकार, क्यूटिकल के अंग कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कोशिकीय हो गया, अकोशिकीय हो गया और बहुकोशिकीय हो गया। ठीक है, इसके बाद में जो कीटों की जो ग्रंथियां होती हैं वो भी देख लेते हैं अपन, सारी चर्चा करेंगे अपन, कैसे भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। ग्रंथियां देखो, ग्रंथियां लिखना साथ साथ। क्यूटिकल में पाई जाने वाली ग्रंथियां या तो एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होती है। क्यूटिकल में जो ग्रंथियां पाई जाती है, क्यूटिकल के अंदर जो ग्रंथियां पाई जाती है वो एक कोशिकीय, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होती है। मतलब एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होती है। क्यूटिकल के अंदर जो ग्रंथियां पाई जाती है वो कैसी होती है? एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय पाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं अपन जो ग्रंथियां होती है वो क्या क्या स्त्राव करती है, देखते हैं अपन। एक तो कौन कौन सी ग्रंथियां, सॉरी, एक तो होगी आपकी मोम ग्रंथि हो गई। ठीक है, कौन कौन सी होगी आप साथ साथ उतार देना। लाख ग्रंथि, सॉरी लाख ग्रंथि होगी। लाख ग्रंथि में क्या किया जाता है? लाख कीट में। किस में पाई जाती है? जो आपकी लाख ग्रंथि होती है वो किस में पाई जाती है? लाख कीट के अंदर पाई जाती है। ठीक है, अब जो निर्मोचन ग्रंथि होती है, निर्मोचन ग्रंथि का स्त्राव होता है, द्रव स्त्राव होता है। ठीक है, इसके बाद में गंध ग्रंथि, जिसमें एंडोकोर्निया कहते हैं। गंध ग्रंथि को अपन क्या कहते हैं? एंडोकोर्निया भी कहते हैं।
कॉर्निया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, किसको कहते हैं अपन, जो आपकी गंध ग्रंथि होती है, गंध ग्रंथि को अपन क्या कहते हैं, एंडोकॉर्निया भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में मोम ग्रंथि के अंदर क्या आएगा, ये इसकी ग्रंथियां हैं। अब जो दूसरी है लाग ग्रंथि, वो कौन से कीट में पाई जाती है, लाग कीट के अंदर पाई जाती है। अब जहर ग्रंथि इस लग की बात करें तो किस में, जो जहर ग्रंथि होती है वो किस में पाई जाती है, आपके कैटरपिलर में। किस में पाई जाती है, कैटरपिलर में पाई जाती है। अगर बात करें अपन, जैसे आपको पूछ ले कि जहर ग्रंथि शल्क, जहर ग्रंथि शल्क या स्लग बोल सकते हैं, ये किस में पाई जाती है, आपके कैटरपिलर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद भी अपन बात करते हैं, एक बार इसको उतार लो। संरचना के आपको मैं अभी फिर से बता देता हूं एक बार से, जो आपकी क्यूटिकल होती है, संरचना लिखकर आप पॉइंट डालकर लिख सकते हो। संरचना आपको परिभाषा पूछ सकता है, संरचना किसे कहते हैं, तो लिखो आप, कीटों के शरीर में आंतरिक कोशिकीय परत एपिडर्मिस व बाह्य अकोशिकीय परत क्यूटिलर कहलाती है। मतलब क्या होता है, क्यूटिकलर की बात करें तो अपन जो आपकी जो संरचना होती है, बोले तो देह भित्ति होती है, उसके जो उपली परत पाई जाती है उसको अपन क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। आपकी क्यूटिकल क्या करती है, बाहरी आघातों से बचाती है, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करती है। ठीक है, जल्दी से उतारो। इसके बाद में अपन इसके कार्य देखते हैं। ठीक है, तो कार्य लिखो आप इधर, एपिडर्मिस के कार्य लिखो। ठीक है, एपिडर्मिस के कार्य के अंदर पहले लिखो क्यूटिकल स्त्राव, क्यूटिकल स्त्राव। ठीक है, बाहरी आघातों से बचाव, आंतरिक अंगों की सुरक्षा करना। ठीक है, और शरीर के भागों से पानी के नुकसान को कम करना, शरीर के अंगों से या कीटों के शरीर से पानी का नुकसान कम करना। ठीक है, पुरानी क्यूटिकल व पाचन का। इसके बाद में अवशोषण, मतलब जो पुरानी क्यूटिकल होती है, जो पाचन होता है उसका क्या करता है, अवशोषण करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, घाव की क्या करता है, मरम्मत करता है। कौन करता है, आपका एपिडर्मिस। सतही दर्शक की आकर्षक बनाता है, जो आपका सतही दर्शक होता है उसको क्या करता है, आकर्षक बनाता है, मतलब अपनी ओर खींचता है। ठीक है, तो ये आपका क्यूटिकल कंप्लीट हो गया। अब अपन मोलेटिंग की बात करते हैं। मोलेटिंग बोले तो निर्मोचन। ठीक है, थोड़ा जल्दी करते हैं, वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। अब भाई सीधी सी बात है, निर्मोचन किसे कहते हैं, क्या होता है, वो भी आपको मैं बताता हूं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन मोलेटिंग की। बोले तो निर्मोचन, या अपन इसको बोल सकते हैं विमोचन। मार्कर चेंज कर लेता हूं। अब निर्मोचन क्या होता है भाई, मैं आपको सीधी सीधी भाषा के अंदर बताऊं तो जो आपका निर्मोचन होता है वो क्या होता है, जैसे अपन किसी खेत के अंदर जाते हैं, अपने खुद के खेत के अंदर ही मान लो। ठीक है, अगर आप किसान परिवार से जुड़े हो, कभी खेत के अंदर गए हो, ठीक है, फसलों के अंदर, तो कई बार आपको ऐसा कुछ दिखाई दिया होगा कि सांप की थैली कभी दिखाई दी होगी आपको। दिखाई दी है कभी, क्या देख रहे हो, दिखाई दी है कभी? तो किसने भी अगर सांप की थैली देखी है वो निर्मोचन से संबंधित। अब कैसे, आप बोलोगे कि सर सांप की थैली है तो वो तो सांप की थैली है, निर्मोचन से क्या संबंधित है उससे। निर्मोचन का मतलब यही होता है, बोले तो विमोचन का मतलब यही होता है कि जो पुरानी जो परत होती है, पुरानी जो लेयर होती है, ठीक है, उसको क्या कर देता है, उतार देता है। अब क्यों उतारता है, जैसे मान लो कोई सर्प वगैरह है, ठीक है, उसका शरीर अगर वृद्धि करता है, ठीक है, क्या करता है, शरीर बढ़ता है या फिर वृद्धि करता है, ठीक है, अपने आप में ग्रोथ करता है। कोई भी इंसेक्ट अपने आप में ग्रोथ करता है, उस समय क्या होती है, जो उसकी बाहरी जो थैली मान लो, ठीक है, या जो अपन कुछ भी बोल सकते हैं, उसको जो
बाहरी जो परत होती है, ठीक है, मतलब एक थैली टाइप में होती है, खोली बोल सकते हैं अपन, जैसे बोलते हैं ना कि सर्प की खोली छूट गई। मतलब इंसेक्ट अपनी ग्रोथ के साथ साथ क्या करता है, पुरानी जो उसकी जो पुराना मतलब इंसेक्ट अपनी ग्रोथ के साथ साथ ऊपरली जो परत होती है, बोले तो ऊपर वाली जो थैली होती है, ये होती है ना ऊपर वाली थैली, उसको हटा दिया करते हैं और नया निर्मोचन कर लिया करते हैं, या फिर नई त्वचा आ जाती है। मतलब क्या करते हैं, उसको त्वचा भी बोल सकते हैं। बात करें अपन सीधी सीधी बात करें, आप जैसे ही खेत के अंदर जाते हो तो कई बार ऐसे सांप की थैलियाँ पड़ी रहती है। वो थैलियाँ यही रहती है क्योंकि जब भी सांप वगैरह या जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने शरीर के अंदर जब ग्रोथ होता है, वृद्धि होती है, उस समय क्या होता है, जो सर्प की थैली है वो कम पड़ जाती है, ठीक है। इसलिए क्या होती है, जब वृद्धि करेंगे तो जो अगर पहले वाली जो थैली है, ठीक है, तो वो क्या है कि छोटी पड़ जाती है, तो उसको तो क्या कर देते हैं, उतार देते हैं, त्याग कर देते हैं। बात करें अपन जो ऊपर वाली जो थैली होती है, जो ऊपर वाली जो लेयर होती है, अगर इंसेक्ट अपने आप में खुद के अंदर ग्रोथ करेगा तो जो ऊपर वाली जो लेयर होती है वो कम पड़ जाती है, तो उसको क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं और क्या करते हैं, दूसरी लेयर बना लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे मान लो आपका ये कोई सरप है, ठीक है, अब ये अगर आज तक मान लो इतना है, ठीक है, ये ऊपर इसके ऊपर लेयर लगी हुई है, ठीक है। अब जैसे मान लो अपन 1-2 महीने बाद में, कुछ समय बाद में देखेंगे तो थोड़ा इतना बड़ा हो जाएगा, तो ये लेयर तो भाई वैसे ही कम पड़ गई, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये यहाँ से इसको उतार देते हैं, अरे वो वहीं की वहीं छोड़ जाते हैं, खेत के अंदर छोड़ दिया करते हैं। जैसे ही ये खेत के अंदर छोड़ा करते हैं उसके बाद में ये नई लेयर स्टार्ट कर देते हैं, मतलब पुरानी वाली लेयर को तो त्याग देते हैं और नई लेयर बनाना स्टार्ट कर देते हैं अपनी ग्रोथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपका निर्मोचन है। निर्मोचन के अंदर आपको कुछ मैं लिखा देता हूं, लिखो आप, कीटों में पाए जाने वाले, मैं भी आपको बताया था, फिर से आपको एक बार परिभाषा बता देता हूं, अच्छे से लिखते रहना। कीटों में पाए जाने वाले वह प्रक्रिया जिसमें एक निश्चित समय अवधि में पुरानी क्यूटिकल को त्याग कर, अभी बताया था आपको, पुरानी क्यूटिकल को त्याग कर या पुरानी लेयर को त्याग कर नई क्यूटिकल का निर्माण करना क्या कहलाता, आपका मोल्टिंग कहलाता है, निर्मोचन कहलाता है, विमोचन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में लिखो, ये आवरण कठोर कंकाल का बना होता है, सॉरी ये इधर नहीं है, ग्रास हॉपर के अंदर आ गया अपन ये। ठीक है, नई क्यूटिकल विकसित करना होता है। निर्मोचन में अब ये क्या है, आप बोलोगे सर ये क्या है, XUVA, XUV मतलब जो इंसेक्ट होता है ना, वो पुरानी क्यूटिकल को त्याग दिया जाता है ना, पुरानी क्यूटिकल को त्यागने के बाद क्या कहा जाता है, XUV। क्या कहा जाता है, जो इंसेक्ट होता है वो अपनी पुरानी क्यूटिकल के छोड़ जाने वाले भाग को, मतलब पुरानी जो क्यूटिकल होती है उसको छोड़ जाने वाले जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं अपन, XUV। क्या कहते हैं, XUV कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में यह प्रक्रिया कीटों के अपरिपक्व अवस्था से परिपक्व अवस्था में जाने पर कई बार होती है। मतलब अपरिपक्व अवस्था से परिपक्व अवस्था में जाने पर कई बार की जाती है। ठीक है, ये अपनी निर्मोचन की बात हो गई। ठीक है, अगर इसके बाद निर्मोचन के अगर चरण देखते हैं, निर्मोचन के चरण भी आपको पहुंच सकता है। ठीक है, मैं भाई सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। ऐसे कई आपके जो चैनल मिलेंगे, ठीक है, उस पर भी आपको कंटेंट कुछ नहीं मिलेगा, जितना मैं दे रहा हूँ ना वो कोई आपको यूट्यूब वाला नहीं देगा, ये गारंटी के साथ कहता हूँ, चाहे मिला लेना आप। ठीक है, अनिर्मोचन के चरण क्या होता है, ये अंतरस्रावी ग्रंथि जैसे प्रोस्थेटिक ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि ये निर्मोचन हार्मोन का स्त्राव करती है। जो निर्मोचन चरण होता है, प्रोस्थेटिक जो होती है, प्रोस्थेटिक होता है ना आपका, वो किसका करता है, आपके प्रोस्थेटिक ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि ये निर्मोचन का हार्मोन स्त्रावण करता है, प्रोस्थेटिक ग्रंथि। ठीक है, तो सीधी सी बात करें अपने विमोचन की, निर्मोचन की, तो आपको मैं बता दिया हूँ, पुरानी जो कीटों की जो बाहरी जो पुरानी क्यूटिकल होती है
उसको हटाकर या उसको त्याग कर नई क्यूटिकल विकसित की जाती है, उसे अपन निर्मोचन कहते हैं। ठीक है, और आपको क्यूटिकल की परिभाषा बता ही दिया मैं कि जो देह भित्ति की जो बाहरी परत होती है वो कीट के शरीर को बाहरी आघातों से बचाने का कार्य करती है। ठीक है, आंतरिक भागों की सुरक्षा करती है। जब भी कोई इंसेक्ट वगैरह जो कांटे वगैरह होते हैं वहाँ पर जाते हैं तो उस समय भी ये बचाने का कार्य करती है। तो अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो चौथा लेक्चर था स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इंसेक्ट क्यूटिकल एंड मोलिटिंग, ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है, सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया हूँ। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को जम के शेयर करना, और जो भी दोस्त जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल के अंदर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जरूर लाइक करना, क्योंकि मैं आपको जो वीडियो है जो कंटेंट है वो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ, पूरा दे रहा हूँ। ठीक है, और अच्छी हैंड राइटिंग के आपको नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। जब तक जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू।